हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी में बना हुआ है। ठीक है, एक कलमदान घनाभ की आकार की एक लकड़ी में बना हुआ है, जैसे ये है। ठीक है, एक जिसमें 4 कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 शंकु के आकार के क्या बने हैं? गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमा यानी LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 10 15 10 3.5 प्रत्येक गड्ढे। यानी अब शंकु की बात चल रही है। शंकु की त्रिज्या 0.5 और गहराई यानी ऊंचाई होती है 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ज्ञात करना है हमें? पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घनाभ के आयतन में से 4 शंकु के आयतन घटा देने हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं ना, तो चारों गड्ढों को घटा देना है। 4 शंकु के आयतन को घटा देना है। तो हमें जो जो दिया हुआ है, हमें क्या है? LBH ये दे रखा है। शंकु की त्रिज्या 0.5 दे रखी है और ऊंचाई 1.4 दे रखी है शंकु की। ठीक है, तो हम सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। जो गड्ढा है, गड्ढा इसी टाइप का होगा नहीं। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है मेरी 0.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया? घनाभ की सब आ रहे हैं ना, लंबाई L बराबर हमें कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई V बराबर में कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई स्मॉल h बराबर हमें कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ये देखो, मैंने पहले बताया 15 10 3.5 15 10 3.5। शंकु की त्रिज्या 0.5 और शंकु की ऊंचाई 1.4। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी है हमारी? 0.5। शंकु की ऊंचाई कैपिटल H बराबर कितनी होगी? त्रिज्या R होती है ना, शंकु की ऊंचाई H बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन। लिखेंगे हम पूरे कमल नहीं, कलम है, कलमदान, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। ठीक है, 4 शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। ठीक है, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणा B गुणा H। ठीक है, माइनस 4 ऐसे गुणा शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई R स्क्वायर और H। ठीक है, हमें L कितना दे रखा है? हमें 15 गुणा B कितना दे रखा है? 10
और स्मॉल h कितना देखा है, गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 गुणा इसका क्या नाम है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा, और हमें कितना दे रखा है 0.5 गुणा आर कितना डबल आर है ना, तो 0.5 गुणा एच कितना दे रखा है 1.4। ठीक है, तो इससे हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 14, 7 दूनी 14 यानी 0.2। ठीक है, और हम 3.5 की अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, यानी 15 गुणा 35, इन दोनों की हमने गुणा कर दी। ठीक है, माइनस 4/3 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.2, यानी ये 14 कट गया ये वाला। ठीक है, तो 0.2 आ गया, ये 7 दूनी 14। तो हम 0.2 की अगर 22 से करेंगे, अगर 15 की अगर हम 35 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 525 माइनस। ठीक है, अब 4/3, 22 की अगर 0.2 से करेंगे तो गुणा में आएगा 4.4, 22 दूनी 44 यानी एक के बाद पॉइंट, इसके बाद 0.5 की 0.5 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25। ठीक है, अब अगर अब हम 4.4 की गुणा 0.25 से करेंगे तो हमारा आएगा 525 माइनस 4/3 गुणा, इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.1। ठीक है, अब 4 की 1.1 से एक करेंगे तो 525 माइनस 11 चौक 44, 4.4/3। अब इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, वो आएगा 525 माइनस 1.46। ठीक है, 466। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 553.54। ठीक है, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो हमारे ये आंसर आएगा। लिखेंगे अतः कमलदान का ऊपर लिख, कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा, यही होगा 523, ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में, आयतन की बात कर रहे हैं, 0.454 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 523.54। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा सिंपल सा था। क्या करना है, पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, इसमें से घटक देना था, वो हमने घटा दिया। हम करते हैं क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन 5वां क्या कह रहे हैं, ये भी सरल सा है और आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे पर जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ, जिसमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारे एक शंकु के आकार का एक बर्तन है।
ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें कह रहा है इसमें गोलियाँ डाली जाती हैं जो गोले के आकार की हैं। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी इसमें ये 0.5 सेंटीमीटर गोलियाँ डाली जा रही हैं। तो ये कह रहा है इसका 1/4 भाग जो पानी है बाहर निकल जाता है। तो इसमें कितनी गोलियाँ डाली जाएंगी कि जो 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो लिखेंगे जो जो हमें दिया है, लिखेंगे दिया है। सबसे पहले शंकु की बात करते हैं। दिया है, साफ साफ आ रहा है ना, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h को से लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी देर की है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की त्रिज्या कितनी है, इसको हम भी लिखते हैं स्मॉल r से, शंकु की बात हो रही है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, हमें अर्धगोले की त्रिज्या, वो गोले की त्रिज्या, अर्ध नहीं पूरा है, गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल स्मॉल r से दिखाते हैं। कितनी देर की है 0.5 सेंटीमीटर। ये देखो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 5 सेंटीमीटर एक बर्तन जो उल्टे शंकु के आकार का है, तो हमने उल्टा ही बनाया ना शंकु के आकार का, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई 8 लिख दी और शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लिख दी। अब उसके बाद ये कह रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हैं जिसके प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। एक गोले जो गोलियां डाल रही हैं उसके हम 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो हमें गोले की त्रिज्या, ये गोला या गोली है कुछ भी लिख दे, ये त्रिज्या इतनी है। ठीक है, हमें जो जो दे रखा है ये मान लिया। अब हम गोलियों को मान लेते हैं n। ठीक है, माना जो हमें निकालनी है, माना बर्तन में डाली गई गोलियां की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर क्या है n है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका क्या नाम है, गोलियों का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर देना है, बस हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा है। ठीक है, तो सबसे लिखेंगे n गुणा गोली का आयतन बराबर 1/4 भाग जो पानी का निकल लिया है ना शंकु के आयतन में, शंकु का आयतन। ठीक है, तो हमें गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 गुणा पाई r³, यही होता है, बराबर शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है पहले 1/4, तो इसको वैसे ले लो, गुणा में 1/3 पाई r² h। शंकु को हमने स्क्वायर त्रिज्या को स्मॉल कैपिटल R मानना है, ऊंचाई को स्मॉल कैपिटल H मानना है, तो हमने ये वो लिख दिया।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो लिखेंगे n बराबर, सबसे पहले इसको हम ऊपर पहुंचा दें, तो एक की गुणा एक में करोगे तो एक ही होगा, यानी पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच और फिर गुणा ये वाला जो ऊपर पहुंच गया गुणा 3, यही हो गया। फिर अब नीचे क्या, ये तो नीचे के नीचे ही रहेंगे, 4 गुणा 3 ये नीचे आ गया, फिर गुणा में ये वाला पूरा हिस्सा 4 गुणा पाई गुणा आर की क्यूब। ठीक है, तो n बराबर इस पाई से ये वाला पाई कट गया, कट जाएगा ना पाई से पाई, उसके बाद इस 3 से ये वाला 3 कट गया। ठीक है, तो हमारा बचा क्या, बचा हमारा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर गुणा एच, उसके बाद नीचे बचा 4 गुणा ये भी 4 गुणा 4 गुणा उसके बाद आर की क्यूब, यही रह गया ना। नहीं, अब जिसकी जो वैल्यू है वो रखो, n बराबर आर कितना दे रखा, 5 गुणा 5 यानी 5 गुणा 5 5 गुणा 5 गुणा एच हमें कितना दे रखा है, एच दे रखा है हमें 8, तो ये 8 इधर आ गया, ये है नहीं, आर 5 गुणा 5 एच कितना है 8 उसके बाद 4 गुणा 4 गुणा आर कितना दे रखा है स्मॉल आर 0.5, तो लिखो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में जितने के बाद एक के बाद इसका क्या नाम है, तो यहाँ से अगर इसको इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर एक जीरो आ जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो इधर एक जीरो आ जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो इधर एक जीरो आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा, किसी भी संख्या से अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक के जितने के बाद ये एक के बाद है तो ऊपर 10 आ जाएगा, इसके ये भी हटाएगा तो एक जीरो और आ जाएगा, ये भी हटाएगा तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, और इससे हम काट देंगे तो 4 दूनी 8 ऊपर 2, यानी n बराबर 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1000 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार बट्टे 4, ये वाला तो 4 कट गया, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 0.5 थे अब 5 5 हो गए। ठीक है, एक 5 से ये वाला 5 कट गया, इस वाले 5 से ये वाला 5 कट गया। ठीक है, और 2 दूनी 4 यानी नीचे अब 2 बच्चे, तो n बराबर हमारे पास ऊपर क्या रह गया, खाली ये 1000 ही रह गया, सैकड़ा हज़ार बट्टे नीचे क्या रह गया 2 गुणा 5, यही रह गया नहीं। तो n बराबर 1000 बट्टे 5 दूनी 10, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, तो n बराबर हमें पास कितना बचा 100, तो गोलियों की संख्या क्या है आ गई 100, लिखेंगे अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी होगी 100 होगी। इस तरीके से अगर आप करके आते हो तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऊंचाई 2220 सेंटीमीटर वाले आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यानी एक बेलन है, यानी जिसकी ऊंचाई 220 है और व्यास 24 है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी बेलन के ऊपर एक और बेलन आरोपित है जो लोहे के एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, पाई बराबर 3.14 लिखिए। क्या कह रहे हैं? एक ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो बनाओ भाई, इसका चित्र बनाओ। बेलन के ऊपर बेलन, तो सबसे पहले ये हमने माना हमारा ये क्या है? बेलन है। सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं। इसके बारे में क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 220 और व्यास कितना है? 24। इसकी ऊंचाई कितनी है? 220 और व्यास कितना है? ये पूरा व्यास पूरा दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। उसके बाद इसके जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, तो इसके ऊपर एक और बेलन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों के आयतन को जोड़ देंगे। लिखेंगे जो जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया? दिया है ये मोटा है, ये पतला है, तो इसको हम मोटा लिख ले रहे हैं, इसको पतला लिख दें, या इसको बड़ा लिख दो, इसको छोटा लिख दो, जौन सी आपकी इच्छा वो लिख दो। तो मैं इसको मोटा लिख रहा हूँ। मोटे बेलन का व्यास साफ साफ आ रहा है ना। मोटे बेलन का व्यास कितना दे रखा? 24 सेंटीमीटर। तो मोटे बेलन की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसको मान लेते हैं हम मोटा वाला है, इसको स्मॉल आर इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। त्रिज्या बराबर यानी 24/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो मोटे बेलन की त्रिज्या इतनी होगी और इसकी ऊंचाई, मोटे बेलन की ऊंचाई, इसको भी वो कैपिटल एच मान लेते हैं। कितनी है? 220 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है? अब छोटे वाले पे आ जाओ। मोटे इसको मान ले पतले। पतले बेलन की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल माना है, इसकी हमको स्मॉल आर मान लेते हैं जो पहचानने में आसानी होगी। कितनी? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई पतले बेलन की ऊंचाई, इसको क्या मान लेते हैं? इसको भी हम स्मॉल एच मान लेते हैं। कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोहे के
इससे मिलकर एक लोहे का स्तंभ बनता है। तो सबसे पहले हम स्तंभ बनाते हैं, तो लिखेंगे लोहे स्तंभ का आयतन। क्या होगा सबसे पहले मोटे बेलन का आयतन प्लस ये स्तंभ बना है ना, तो दोनों का आयतन जोड़ेंगे तभी तो हमें मिलेगा। मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन। ठीक है, तो मोटे बेलन के वो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मोटे बेलन की हमने त्रिज्या कैपिटल आर मान ली है, वो कैपिटल आर और कैपिटल एच माना है, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और प्लस पतले वाले का होगा पाई, इसके लिए हमने स्मॉल त्रिज्या मानी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों में से कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, तो पाई को बाहर ले लो। पाई अंदर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हम ले लेते हैं 3.14। ठीक है, उसके बाद स्मॉल आर हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणा 12 गुणा एच हमें कितना दे रखा है, एच दे रखा है हमें 220 लिखो, फिर प्लस आर कितना दे रखा है हमें 8, यानी 8 गुणा 8 गुणा एच कितना दे रखा है 60, यानी 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणा भाग करके सॉल्व करो, यानी 3.14 12 की अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 गुणा 220 प्लस 8 की 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64 गुणा 60। ठीक है, इसके बाद 3.14 को वैसे ही लिख दो, उसके बाद 144 की अगर 220 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 31,680। ठीक है, और इन दोनों की गुणा करेंगे प्लस, तो आएगा हमारा 3840। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 3.14, इन दोनों को जोड़ के आएगा हमारा गुणा 35,520। अब इन दोनों की 3.14 की और इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, यानी ये 1 सेंटीमीटर में है, तो हमें क्या कह रखा है, कह रहा है 1 सेंटी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर होता है। तो लिखेंगे 1 साहब आ रहे हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना है हमारा 8 ग्राम, तब इतना 11, 15, 23 11, 15, 23.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी इतने की 8 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 11, 15,
23.8 गुणा 8 कितना आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा 89 22 2 62.4 गुणा। अब ये ग्राम में है, इसको अगर हम केजी में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1000 से भाग देनी पड़ेगी। तो लिखेंगे द्रव्यमान केजी में, ये ग्राम में है ना, हम केजी में निकाल लें, केजी में। तो क्या होगा? इसको लिख लो 892262। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हमारा इतना आएगा, ये 2 नहीं होगा, 8922, ठीक है, 62.4, ये 22 नहीं होगा, 892262.4 बट्टे कितने आ जाएगा? बट्टे आ जाएगा 1000। आप गुणा करके देख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। 11, 15, 23.8 की गुणा 8 से करोगे तब इतना आंसर आएगा। वो मुझसे धोखे से लिख गया ये वाला 2, ठीक है। अब क्या होगा? 1 2 3, यानी 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 892 बाकी की 2624, ठीक है, लिखेंगे। अतः लास्ट में यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आएगा? केजी में। अतः लोहे स्तंभ का द्रव्यमान ये होगा 892.26 ही रहने दो, ज़्यादा है ये संख्या, मतलब केजी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके चक्कर में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये चीज़ आप देखते हैं। बाकी और सारी वीडियो मैंने करवा रखी हैं। इसके जो आंसर हैं वो क्वेश्चन नंबर 12.1 में सारे मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। आप वहाँ पे जाके चेक कर लें, आपके लिए वो अच्छा होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।